नमो नमः। एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल संस्कृत पॉइंट पर। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो है काव्य शास्त्र, साहित्य दर्पण एवं काव्य प्रकाश। इन दोनों से संबंधित वो प्रश्न जो पीजीटी, टीजीटी अधिकतर संस्कृत की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। साहित्य दर्पण में परिच्छेदों की संख्या है 10। याद रखिएगा, साहित्य दर्पण में जो परिच्छेद है और किसमें विभक्त है, वो परिच्छेद में, उल्लासों में नहीं है। काव्य प्रकाश किसमें है? काव्य प्रकाश उल्लास में है, जबकि साहित्य दर्पण परिच्छेदों में है। कितने हैं? और वो 10 हैं। थोड़ा ध्यान से देखते हैं। साहित्य दर्पण 10 परिच्छेदों में विभक्त है। प्रथम परिच्छेद में काव्य के प्रयोजन तथा स्वरूप आदि का विवेचन किया गया है। द्वितीय में शब्दार्थ निर्णय, तृतीय में रसभाव आदि, चतुर्थ में काव्य भेद आदि, ध्वनि, काव्य भेद ध्वनि तथा गुणीभूत व्यंग, पंचम में व्यंजनावृत्ति, षष्ठ में नाट्य, सप्तम में दोष, अष्टम में गुण, नवम में वैदर्भी आदि रीति तथा दशम परिच्छेद में शब्द अलंकार और अर्थालंकार का निरूपण किया गया है। ये ध्यान रखिएगा कि किस परिच्छेद में किस चीज़ का वर्णन किया गया है, क्योंकि पूछ लिया जाता है कि साहित्य दर्पण के किस परिच्छेद में दोषों का वर्णन किया गया। अब दोष किस में है आप सोचते रहिए। सप्तम में क्या है? दोष जो है उनका वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। साहित्य दर्पण विभक्त है। देखिए वही प्रश्न आ गया, किस में है? परिच्छेद में। अभी हमने ऊपर देखा है। साहित्य दर्पण के प्रथम परिच्छेद का क्या नाम है? प्रथम परिच्छेद का नाम है काव्य स्वरूप निरूपण। सबसे पहले वो काव्य का स्वरूप बताते हैं। ठीक है, आगे ध्यान देते हैं। आचार्य विश्वनाथ ने काव्य का लक्षण साहित्य दर्पण के किस परिच्छेद में दिया है? देखिए वही प्रश्न इस तरह पूछ लिया है कि काव्य का लक्षण किस परिच्छेद में। यदि आपको परिच्छेद के नाम भी पता होंगे तो भी क्या है, आंसर बताना बहुत आसान होगा। तो जो काव्य का लक्षण है वह है प्रथम परिच्छेद में। आचार्य विश्वनाथ ने काव्य का लक्षण साहित्य दर्पण के प्रथम परिच्छेद में दिया है। क्या कहा है? वाक्यम रसात्मक काव्यम, अर्थात रसात्मक काव्य ही वाक्य ही काव्य है। जो रस से युक्त वाक्य है वह क्या है? काव्य है। ये भी पूछ लिया जाता है कि वाक्यम रसात्मक काव्यम, यह किसकी उक्ति है? किनकी है? आचार्य विश्वनाथ की। उन्होंने कहाँ पर दी है? साहित्य दर्पण में दी है। साहित्य दर्पण किसमें विभक्त है? परिच्छेदों में। और कितने परिच्छेद है? 10 परिच्छेद हैं। चलिए आगे ध्यान देते हैं। रस एवात्मा सारूपतया जीवन धायको यस्य, अर्थात रस ही जिसकी आत्मा अर्थात सारभूत होने से जीवन धायक तत्व है, उस वाक्य को काव्य कहते हैं। कौन कहते हैं? आचार्य विश्वनाथ कहते हैं। तथा नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। तथा रामायणादीनाम भविता दुख हेतुता पंक्ति ग्रहण की गई है। कहाँ से ग्रहण की गई है? यह पंक्ति साहित्य दर्पण से ग्रहण की गई है। ठीक है, थोड़ा सा डीपली देखिए क्या है पंक्ति। पूरी पंक्ति इस तरह है। दुख हेतुता करुण रसस्य दुख हेतुत्व करुण रस प्रधान रामायणादि प्रबंधानामपि दुख हेतुता प्रसंगः स्यात्। उपयुक्त पंक्ति कविराज विश्वनाथ प्रणीत साहित्य दर्पण के तृतीय परिच्छेद में, क्या है तृतीय परिच्छेद? रस निरूपण पर्यंत से ग्रहण की गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। साहित्य दर्पण के अनुसार काव्य में रस की स्थिति है। क्या स्थिति है? आत्मा जैसी। उन्होंने क्या माना है कि काव्य में जो रस है वो क्या है? आत्मा है, आत्मा के समान होता है। देखिए ये रहा। साहित्य दर्पण के अनुसार काव्य में रस की स्थिति आत्मा जैसी है। साहित्य दर्पण में रसात्मक पद का अर्थ करते हुए कहा गया है रस एवात्मा सार रूपतया जीवन धायको यस्य, अर्थात सबसे प्रधान होने के कारण रस ही जिसकी आत्मा है वह वाक्य रसात्मक कहलाता है। साहित्य दर्पण में
काव्य में रस की स्थिति को कहा गया है? अभी हमने पढ़ा है, क्या कहा गया है? आत्मा कहा गया है। यह परीक्षाओं में पुनः रिपीट हुआ होगा प्रश्न, इसलिए क्या है, दोबारा से दे दिया गया है। काव्य शास्त्रियों में आचार्य मम्मट हैं। आचार्य मम्मट क्या है? ध्वनिवादी आचार्य हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। काव्य प्रकाश के प्रथम उल्लास का नाम क्या है? आपको ध्यान हो तो हम काव्य प्रकाश के 10 उल्लासों का नाम पहले ही आपको करा चुके हैं। यदि आपको वीडियो देखनी हो तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां पर क्लिक करके देख लीजिएगा। फिलहाल प्रथम उल्लास का पूछा गया, प्रथम उल्लास का नाम क्या है? काव्य स्वरूप निरूपण। काव्य प्रकाश के नवम उल्लास का नाम है शब्द अलंकार निर्णयात्मक। ठीक है, आगे चलते हैं। नियतिकृत नियम रहिता किसे कहा गया है? किसे कहा गया है? कवि भारती को कहा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रतिभा व्युत्पत्ति और अभ्यास में सर्वमान्य हेतु है। हेतु अर्थात कारण क्या है? सर्वमान्य। सर्वमान्य है प्रतिभा। देखिए, प्रतिभा व्युत्पत्ति और अभ्यास में सर्वमान्य हेतु प्रतिभा है। कवित्व का बीजभूत संस्कार विशेष प्रतिभा शक्ति कहलाती है, जिसके बिना काव्य बनता ही नहीं। आगे ध्यान देते हैं। इति हेतु तद उद्भवी। इस कथन का संबंध निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से है? यह काव्य प्रकाश में है। अर्थात क्या है यहाँ पर? हेतु उद्भव, इस हेतु मतलब तद उद्भवे, उसके उद्भव का हेतु कारण यह है। ठीक है, ये क्या है? यहाँ पे जो काव्य का उद्भव है उसके हेतुओं का वर्णन किया गया है। और जो काव्य प्रकाश है उसके रचनाकार कौन है? आचार्य मम्मट हैं। ठीक है, ध्यान देते हैं। उपयुक्त कथन का संबंध मम्मट आचार्य विरचित काव्य प्रकाश ग्रंथ से है। शक्ति निपुणता लोक शास्त्र काव्याद्य विश्वनाथ काव्यज्ञ शिक्षाभ्यास इति हेतु तद उद्भवे। अर्थात शक्ति निपुणता और अभ्यास तद उद्भवे, उसके उद्भव में, तद उद्भवे अर्थात उस काव्य के उद्भव में क्या है? हेतु है, उसके कारण है, उद्भव के कारण है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इति हेतु तद उद्भवे इति कस्य मतम? किसका मत है? आचार्य मम्मट का है। कहाँ पर है? काव्य प्रकाश में है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विश्वनाथ ने काव्य में वक्रोक्ति को किस रूप में माना है? जो विश्वनाथ आचार्य हैं उन्होंने वक्रोक्ति को अलंकार के रूप में माना है। ठीक है, तात्पर्यार्थो अपि केषुचित् कथनम सम्बध्यते मीमांसकै। मीमांसकै, ठीक है। देखिए, तात्पर्यार्थो अपि केषुचित् मीमांसक से संबंध है। इसका तात्पर्य है कुमारिल भट्ट के अनुयायी, जो कुमारिल भट्ट हैं उनके अनुयायी क्या मानते हैं कि एक तात्पर्य वृत्ति भी होती है। ठीक है, आदि अभिहितान्वयवादी मीमांसकों के मत में 3 प्रकार के वाच्य आदि अर्थों के अतिरिक्त चौथे प्रकार का तात्पर्यार्थ भी होता है। जैसे कि हमने पहले भी आपको कराया है, अभिहितान्वयवादी कौन है और अनभित अभिधानवादी कौन होते हैं, ये हम पहले एक वीडियो में करा चुके हैं, आपको याद होगा। कुमारिल भट्ट जो है वो कहते हैं कि जो 3 अर्थ हैं वो तो होते ही हैं, साथ में एक चौथा भी कहा है, वो क्या है? तात्पर्य अर्थ भी होता है। इन 3 के पहले एक अर्थ निकलेगा, फिर दूसरा अर्थ, फिर तीसरा अर्थ, और इन तीनों के समन्वित होने पर क्या होगा? ये था एक अर्थ, ये दूसरा अर्थ, ये तीसरा अर्थ। जब ये तीनों समन्वित होंगे तो एक चौथे अर्थ की प्रतीति होगी, और वो क्या होता है? वो तात्पर्य अर्थ होता है। इन तीनों से उस तात्पर्य अर्थ की प्रतीति नहीं होती है, ऐसा कुमारिल भट्ट के अनुयायी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। काव्य प्रकाश में तात्पर्यार्थो अपि केषुचित् में इनके मत का संकेत है। किनके मत का? मीमांसक के। मीमांसक 2 हैं, एक 2 भागों में बटे हैं यहाँ पर, एक कुमारिल भट्ट हैं और एक दूसरे कौन से हैं? दूसरे अलग हैं, जिनको क्या कहते हैं हम? एक को कहते हैं हम अभिहितान्वयवादी और एक कहलाते हैं अनभिताभिधानवादी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं।
वामन मतानुसारेण काव्यस्य आत्मा अस्ति। वामन जो आचार्य हैं उनके मत के अनुसार काव्य की आत्मा क्या है? उनके मत के अनुसार काव्य की आत्मा रीति है। रीतिरस्य का आत्मा जो वो कहते हैं, वो क्या कहते हैं कि रीति ही क्या है? काव्य की आत्मा है। वामन मतानुसार काव्य की आत्मा रीति है। वामन ने काव्य का निर्माण करने वाले 3 तत्वों का उल्लेख किया है। ठीक है, 3 तत्व कौन कौन से हैं? लोक, विद्या तथा प्रकीर्ण। प्रकीर्ण। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। गोह शुक्लश्चलोदिथत, इस किसका विचार है? ये किसका विचार है? महाभाष्यकार का। ठीक है। ध्वनि बुधई कथितः, इस काव्य प्रकाश की पंक्ति में बुधई का अर्थ है, बुधई का अर्थ है व्याकरणई। ठीक है, ध्वनि बुधे कथितः, इस काव्य प्रकाश की पंक्ति में बुधे का अर्थ व्याकरणई है। बुध अर्थात व्याकरण, और व्याकरणों ने प्रधानभूत स्फोट रूप व्यंग की अभिव्यक्ति कराने में समर्थ शब्द के लिए ध्वनि इस पद का क्या किया है? प्रयोग किया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अभी हमने 20 कर लिए हैं, अब हम चलते हैं 21वें प्रश्न की ओर। ठीक है। यत्रार्थः शब्दो वा तमर्थम उपसर्जनीय कृत स्वार्थो कारिकेयम केन आचार्येण लिखिता, किस आचार्य ने लिखी है? ये आनंद वर्धनाचार्येण। ठीक है। अब जो प्रश्न शुरू है वो है काव्य प्रयोजन से संबंधित। आचार्य मम्मट ने काव्य के कुल कितने प्रयोजन माने हैं? आचार्य मम्मट ने काव्य के 6 प्रयोजन माने हैं। और वो 6 प्रयोजन कौन कौन से हैं? यदि आपको याद हो, याद कीजिए। लास्ट टाइम हमने आपको बताया था काव्य के प्रयोजन कौन कौन से होते हैं। यश होता है, फिर क्या होता है? अर्थ अर्थात धनोपार्जन के लिए काव्य लिखा जाता है। तीसरा क्या था? तीसरा है व्यवहार ज्ञान। और चौथा क्या है? चौथा था हमारा अनिष्ट का निवारण। जब हम करते हैं तो वो क्या होता है? अनिष्ट के निवारण के लिए काव्य लिखे जाते हैं। पांचवा था आनंद की प्राप्ति। और छठा क्या है? छठा है कि वो उपदेश देता है। काव्य किस प्रकार, जिस तरह कांता अर्थात जो कांता होती है उसके उपदेश बहुत आराम से, मधुरता से हमारे मन में प्रवेश कर जाते हैं, वैसे ही जब हम काव्य को पढ़ते हैं तो वो बहुत ही सरलता से हमें उपदेश दे जाता है। हमें तकलीफ नहीं होती है काव्य को पढ़ने पर। ठीक है, तो ये क्या है? 6 प्रयोजन है काव्य के। किनके अनुसार ही? आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य के ये 6 प्रयोजन है। ठीक है, आगे ध्यान देते हैं। मम्मट के अनुसार काव्य प्रयोजन नहीं है। देखिए अभी अभी हमने बताया, तो बताइए क्या नहीं है? यश बता दिया है हमने, अर्थ भी हमने बताया, और अनिष्ट नाश, जो अनिष्ट का निवारण करते हैं वो भी क्या करता है? काव्य का प्रयोजन है, काव्य ही करता है। तो क्या उत्तर होगा? प्रतिभा, अर्थात प्रतिभा इसका सही उत्तर है। प्रतिभा आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य का प्रयोजन नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मम्मट के अनुसार काव्य प्रयोजन की संख्या है 6 है, अभी भी हमने बात करी है। देखिए काव्य प्रकाश के अनुसार काव्य के प्रयोजनों की संख्या है। अलग अलग तरीके से वही प्रश्न रिपीट होता रहता है परीक्षा में। ठीक है, हमने बात कर ली है 6। आगे चलते हैं। आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य के कितने प्रयोजन हैं? पुनः वही प्रश्न है, कितनी बार ये परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, इसीलिए अधिकतर हम क्या करते हैं? पिछले वर्ष के प्रश्नों का अभ्यास करते हैं, क्योंकि जो एक बार पूछा जाता है वो भले ही क्या है, शब्दों को बदल दिया जाए, परंतु प्रश्न वही होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इनमें से कौन काव्य प्रयोजन नहीं है? बताइए काव्य प्रयोजन कौन नहीं है? शक्ति, निपुणता, अभ्यास, तीनों क्या है? काव्य प्रयोजन बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो उपयुक्त सभी इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। आचार्य मम्मट अनुसारेण काव्यस्य कति प्रयोजनानि सन्ति? फिर से वही प्रश्न 6। निम्नांकित काव्य प्रयोजन में कौन आचार्य मम्मट द्वारा मान्य नहीं है? काव्य प्रयोजन में कौन मान्य नहीं है? प्रीति मान्य नहीं है, व्यवहार ज्ञान भी है, धनार्जन भी है, यश भी है। आगे चलते हैं। काव्य का प्रधान प्रयोजन है यश प्राप्ति, शिवेतरक्षित, कांता सम्मित उपदेश, सद्य पर निवृत्ति। तो क्या है?
सद्य परिनिवृत्ति। के प्रश्न की ओर चलते हैं। सकल प्रयोजन मूलीभूतम किसे कहा गया है? सद्य परिवर्तन को कहा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। आचार्य ममट अनुसारेण काव्यस्योपदेशो भवति। क्या है काव्य का उपदेश? कैसा होता है? कांता सम्मितम, कांता के समान होता है। जिस प्रकार जो स्त्री है वो अपने उपदेश हमारे मन में डाल देती है बहुत ही आसानी से सरस बना करके, वैसे ही क्या है काव्य का भी क्या होता है? उपदेश होता है। देखिए, आचार्य ममट अनुसारेण काव्यस्सु उपदेशो कांता सम्मितम भवति। स्त्री के समान सरसता के साथ रामादि के समान आचरण करना चाहिए, रावण आदि के समान नहीं। यह यथा योग्य उपदेश आवश्यकता अनुसार कवि तथा सहृदय पाठक आदि दोनों को कराता है। इसीलिए काव्य की रचना तथा उसके अध्ययन में अवश्य प्रयत्न करना चाहिए। ठीक है। ममट के अनुसार व्यंग रूप प्रयोजन में अपरिहार्य है। क्या है अपरिहार्य? अपरिहार्य व्यंजना है। ममट के अनुसार व्यंग रूप प्रयोजन में अपरिहार्य व्यंजना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य विश्वनाथ अनुसार काव्य का प्रयोजन है पुरुषार्थ चातुष्टयम। ये किसके अनुसार है प्रयोजन? याद रखिएगा, जो विश्वनाथ आचार्य हैं उनके अनुसार पुरुषार्थ चातुष्टयम काव्य का प्रयोजन है, और जो ममट आचार्य हैं उनके अनुसार 6 है काव्य के प्रयोजन, जो कि हम अभी ऊपर चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। चतुर्वर्ग फल प्राप्ति, यह काव्य प्रयोजन स्वीकृत है विश्वनाथ द्वारा। ठीक है, आगे ध्यान देते हैं। चतुर्वर्ग फल प्राप्ति में क्या क्या आता है? अर्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इस चतुर्वर्ग रूप फल की प्राप्ति काव्य से होती है। किनके अनुसार? बताइए, आप बताइएगा आंसर कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे प्रश्न शुरू होते हैं काव्य के लक्षण से संबंधित। आचार्य ममट के अनुसार काव्य का लक्षण है। आचार्य ममट के अनुसार क्या है? तद अदोषो शब्दार्थौ सगुणाव नलंकृति अनअलंकृति, अर्थात तद अदोषो, दोषों से रहित, शब्दार्थौ, वो शब्द और अर्थ, शब्दार्थौ अर्थात शब्द और अर्थ क्या है? वो जो तद अदोषो, दोषों से रहित हो, फिर अलंकार चाहे हो अथवा कहीं कहीं ना भी हो। साथ में यहाँ पे एक और वर्ड भी आता है, वो होता है गुण, सगुणा। ये रहा सगुणा, सॉरी ध्यान नहीं दिया था पहले। सगुणा अर्थात गुणों के साथ वो शब्द और अर्थ क्या है? काव्य है जो दोषों से रहित हो, गुणों के साथ हो, और अनअलंकृति, अनअलंकृति से यहाँ पे तात्पर्य है कहीं चाहे फिर अलंकार ना भी हो तो भी क्या है? वो क्या होंगे? काव्य कहलाएंगे। ठीक है, ये किसके अनुसार है? आचार्य ममट के अनुसार है। देखिए यहाँ पर आ गया है, अर्थात दोषों से रहित, गुण युक्त और कहीं कहीं अलंकार रहित शब्द और अर्थ दोनों की समष्टि काव्य कहलाती है। फिर वही प्रश्न है, तद अदोषो शब्दार्थौ सगुणावलंकृति पुनः क्व अपि लक्षण है, काव्य का लक्षण है। थोड़ा अलग प्रश्न था। आचार्य ममट के अनुसार काव्य का लक्षण है, बात करी है, तद अदोषो शब्दार्थौ सगुणावलंकृति पुनः क्व अपि। आगे चलते हैं। आचार्य ममट के अनुसार काव्य का लक्षण है, फिर वही प्रश्न है, हमें आंसर पता है। ठीक है, आपको भी पता चल गया होगा। तदोदोषो शब्दार्थौ सगुणावलंकृति पुनः क्व अपि। अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। प्रश्न फिर घुमा दिया है, ये पीजीटी परीक्षा 2002 में पूछा गया था। तद अदोषो शब्दार्थौ सगुणावलंकृति पुनः क्व अपि से संबंधित आचार्य है आचार्य ममट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर क्या है? तद अदोषो शब्दार्थौ सगुणावलंकृति पुनः क्व अपि। अत्र तद पदस्य किम तात्पर्य, क्या तात्पर्य है? तद से क्या है? काव्य, कि वह क्या काव्य है। ठीक है, देखिए प्रस्तुत लक्षण द्वारा तद पद का तात्पर्य काव्य से है। तद पद काव्य का परामर्शक है। शब्दार्थौ तत् का अर्थ है शब्द, अर्थो काव्यम हुआ। ठीक है, शब्द और अर्थ काव्यम हुआ। इसके अनुसार शब्द तथा अर्थ ये दोनों मिलकर काव्य पदवाच्य होते हैं। यह ग्रंथकार का अभिप्राय है। काव्य प्रकाश में उल्लिखित अनलंकृति किसका
विशेषण है। यह किसका विशेषण है बताइए, आप सोचकर बताइए। अभी हमने बात करी है शब्द अर्थ का है, शब्दार्थ का है, ना ही केवल शब्द का है, ना ही केवल अर्थ का है, पद्य कभी नहीं है, क्या है, शब्दार्थ का है। ठीक है, शब्द और अर्थ दोनों की बात करी गई है। तद अदोषो शब्दार्थों में विशेष्य पद क्या है, विशेष्य पद क्या है, अदोषो इसमें क्या है, विशेष्य पद है। आगे ध्यान देते हैं। गुणवृत्त्या पुनः तेषां वृत्ति शब्दार्थियों मता किसका कथन है, यह किसका कथन है, आचार्य मम्मट का यह कथन है। आगे चलते हैं। आचार्य विश्वनाथ की काव्य परिभाषिक शब्दावली है, क्या है शब्दावली, यहाँ पर बहुत ध्यान देने वाली है। इस समय हम बात कर रहे हैं आचार्य विश्वनाथ की, ना कि आचार्य मम्मट की। तो क्या है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। ठीक है, जिसका तात्पर्य क्या है कि रसात्मक वाक्य ही क्या है, काव्य है, अर्थात रसात्मक वाक्य ही काव्य है। रस ही जिसकी आत्मा अर्थात सारभूत होने से जीवनदायक तत्व है, उस वाक्य को काव्य कहते हैं। वाक्यम रसात्मकम काव्यम इति काव्य लक्षणम उक्तम आचार्य विश्वनाथेन, विश्वनाथ का है ये। ठीक है, आगे चलते हैं। वाक्यम रसात्मकम काव्यम इति काव्य लक्षणेन संबंध आचार्यस्य, कौन है इस वाक्य से संबंधित आचार्य, आचार्य विश्वनाथ, कविराज विश्वनाथ इससे संबंधित है। ठीक है, आगे चलते हैं। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये तो सरल रहा होगा आपके लिए भी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वाक्यम रसात्मक काव्यम किस आचार्य का कथन है, यह है आचार्य विश्वनाथ का कथन है। कितनी बार पूछा गया है यह प्रश्न, 2002, 2003, 2004। जिस बच्चे ने 2003 का पेपर हल किया होगा 2004 की परीक्षा के लिए, उसे ये रिपीट क्वेश्चन मिला होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है आचार्य, एक सेकेंड, अब ठीक है। आचार्य वामन की काव्य परिभाषा है, यहाँ पर पूछी गई है आचार्य वामन की। आचार्य वामन क्या कहते हैं, रीति को मानते हैं। रीतिरात्मा काव्य से, काव्य की आत्मा क्या है, रीति है। किनके अनुसार, आचार्य वामन के अनुसार। देखिए, ध्यान देते हैं। आचार्य वामन की काव्य परिभाषा है रीतिरात्मा काव्यस्य। काव्य अलंकार सूत्र के रचनाकार वामन, क्या है, काव्य अलंकार सूत्र जो ग्रंथ है उसके रचनाकार कौन, वामन। रीति को काव्य की आत्मा मानते हैं। ध्यातव्य है कि वामन का एकमात्र ग्रंथ काव्य अलंकार सूत्र है। यदि पूछा जाए काव्य अलंकार सूत्र किसका है, तो आचार्य वामन का है। अलंकार शास्त्र पर यह एक ऐसा ग्रंथ है जो सूत्र शैली में लिखा गया है। किस पर लिखा गया है, अलंकार शास्त्र पर है। और किस पर लिखा गया है, सूत्र शैली में लिखा गया है। यह ग्रंथ 5 अधिकरणों में है, मतलब इसमें क्या है, 5 है। और 5 क्या है, उल्लास है, परिच्छेद है, अंक है या फिर अधिकरण है। तो इसमें 5 अधिकरण है। इस प्रत्येक अधिकरण 2 या 3 अध्यायों में विभक्त है। क्या है, जैसे कि 5 अधिकरण हो गए और पांचों के पांचों अधिकरण 2 या फिर 3 अध्यायों में विभक्त हैं। इस संपूर्ण ग्रंथ में 12 अध्याय हैं। 12 अध्यायों में मिलाकर सूत्रों की संख्या कितनी है, 312 है। आगे चलते हैं। रीतिरात्मा काव्य से किसकी उक्ति है, हमने अभी पढ़ा है, आचार्य वामन की उक्ति है। आगे ध्यान देते हैं। आगे प्रश्न है, शरीरम तावदिष्ठार्थ व्यच्छिन्ना पदावली, यह परिभाषा किसकी है, यह परिभाषा दंडी की है। किसकी है, दंडी की है। किसने वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा कहा है, आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति को क्या कहा है, काव्य की आत्मा कहा है। आचार्य कुंतक के अनुसार काव्य का लक्षण है, जो आचार्य कुंतक है वो क्या कहते हैं, वक्रोक्ति ही काव्य जीवितम। यह किसका है, आचार्य कुंतक का है। आचार्य वामन का क्या था, आपको जब याद आ जाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आचार्य वामन का काव्य लक्षण क्या है। ठीक है।
देखिए, वक्रोक्ति जीवितकार कुंतक के अनुसार काव्य का लक्षण इस प्रकार है। वक्रोक्ति ही काव्य जीवितम। पंडित जगन्नाथ के अनुसार काव्य का लक्षण इस प्रकार है। रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्द काव्यम। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? संस्कृत साहित्य शास्त्र के इतिहास में जिस प्रकार वामन अपने रीति सिद्धांत के लिए, आनंदवर्धन अपने ध्वनि सिद्धांत के लिए और कुंतक वक्रोक्ति सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है, उसी प्रकार आचार्य क्षेमेंद्र औचित्य सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है। बहुत ध्यान रखने वाली बात है ये कि पूछ लिया जाता है ध्वनि सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध कौन है, तो आनंदवर्धन है। यदि पूछ लिया जाए औचित्य सिद्धांत के कौन है, तो कौन है प्रसिद्ध औचित्य सिद्धांत के लिए? क्षेमेंद्र, आचार्य क्षेमेंद्र। उन्होंने औचित्य को ही काव्य का जीवित कहा है। तो आपको अच्छे से ये याद कर लेनी चाहिए। इसका चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफ़ी सरल रहेगा याद करना, और कहीं पर लिख लीजिएगा, लिख करके हमें जल्दी याद हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे काव्य के भेद की। काव्य के कितने भेद हैं और आचार्य किसके अनुसार, आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य कितने भेद है? 3 भेद है। आपको पता होगा, उत्तम काव्यम, मध्यम काव्यम और अधम काव्यम। उत्तम काव्य को हम क्या कहते हैं? ध्वनि काव्य कहते हैं। परंतु वीडियो लेंथी हो जाएगी, इसलिए हम आगे की वीडियो नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। ठीक है, आपका दिन शुभ हो। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।